एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं क्योंकि आप इस फैमिली का पार्ट है, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट है। यस, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप के डीपेस्ट इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या हैं और आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, एक एक करके रीडिंग देखेंगे, चेक करेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। जल्दी से एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा आपको रखना है और बाकी को लेट गो कर देना है। वैसे आपकी एनर्जीज से आपको पता ही चल जाएगा, इसलिए यू वर्सेस देम रीडिंग में बीच में ले आती हूँ ताकि आपकी एनर्जीज से आपको पता चल जाएगा, हाँ ये मेरी एनर्जीज है तो ये मेरे पार्टनर की एनर्जीज होगी ही होगी। ठीक है, तो यस, रखना है जितना भी आपसे रेजोनेट करता है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, हो सकता है एक्यूरेट रेजोनेट हो जाए 100%। ठीक है, तो बस डिपेंड करता है आपकी फोकस, कैंडल को देखकर, फ्लेम देखकर आप कितने अच्छे से फोकस कर रहे हो। ठीक है, खुद पर या पार्टनर पर। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, हीलिंग स्पेल्स। यहाँ पर मैं लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। इवन मैं वेट लूज और ब्यूटी के लिए भी स्पेल करती हूँ। मतलब अगर आप चाहें तो हर तरीके का स्पेल मैं करती हूँ, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नंबर आपको दिख ही रहा है, इसी नंबर पे आप अपने स्पेल को ही बुक कराइएगा। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, 9105522155। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, दो कैंडल मैंने ली है, एक रेड कैंडल ली है, एक येलो कैंडल ली है। ठीक है, आपकी एनर्जीज के लिए मैं रेड कैंडल जला रही हूँ। ठीक है, इस रेड कैंडल को देखकर आपको फोकस करना है खुद के ऊपर। ठीक है, और अपना नाम भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छे से खुद पर फोकस कीजिए, फ्लेम देखना है अच्छे से। ठीक है, तभी एनर्जीज निकलेंगी। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप देख रहे हो वैक्स कितनी मुश्किल से गिर रही है, मुझे गिरानी पड़ रही है, बहुत मुश्किल से वैक्स गिर रही है। बहुत प्यार करते हो आप इनसे, बहुत प्यार है आपके दिल में इनके लिए, बहुत प्यार। मतलब इतना प्यार है कि आप जताना चाहते हो, वो प्यार करना चाहते हो, वो प्यार इनको देना चाहते हो, इनसे प्यार लेना चाहते हो। पर किसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर सेपरेशन है, या फिर हो सकता है कि मिनिमल कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ है। मतलब किसी तरीके का ऑब्स्टिकल यहां पर दिख रहा है मुझे, जिससे आप खुश नहीं हो। ठीक है, इस कांटेक्ट, मतलब इस नो कांटेक्ट से खुश नहीं हो। आप चाहते हो कांटेक्ट में आ जाओ आप दोनों, आप चाहते हो आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी। मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्यार देने की इच्छा हो रही है अपने पार्टनर को, प्यार करने की इच्छा हो रही है, पर प्यार कैसे दो आप, क्योंकि इन्होंने तो, ये तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप प्यार तो देना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, पर आप मजबूर हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर करूं तो क्या करूं। बहुत स्टक फील करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके हाथ में जैसे कुछ है ही नहीं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे हो आपको, क्योंकि आप इस रिश्ते में ना हर चीज करके देख चुके हो, सब कुछ कर दिया इनके लिए, क्या कुछ नहीं किया। हर तरीके से झुककर भी देख लिया, सॉरी बोलकर भी देख लिया, और कब तक झुकोगे भाई।
ना। एक टाइम तक झुकना सही भी है, उसके बाद कब तक झुकोगे? और आप अब झुकना भी नहीं चाहते, आप चाहते हो इनको सेल्फ रियलाइज हो कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया। आप चाहते हो अब इनको पता चले कि मुझे कितना दर्द दिया है, कितना तकलीफ दी है, राइट? आप यही तो सोच रहे हो कि बहुत पेन में हो आप, और ये समझ नहीं रहे हैं आपके प्यार को, इमोशंस को इन्होंने कभी नहीं समझा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो वैक्स बनी है, आप देखो, बहुत इतनी मोटी मोटी गिरी है ये वैक्स, बहुत नेगेटिविटी को दिखा रहा है। आपका माइंडसेट प्यार को लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर बहुत नेगेटिव हो चुका है। इनकी वजह से ना आप प्यार पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब झूठ है, प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है। अगर जो आप ये इमेज देखो ना, आप बहुत ज्यादा परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हो। पता है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इतनी फीलिंग्स है, इतना प्यार है, सब कुछ है, पर आपके हाथ में कुछ नहीं है। पता है, मतलब आप चाहते तो हो कि आपको प्यार मिले, इनसे कनेक्शन मिले, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, पर आपके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ करके ट्राई करके देख लिया ना, तो कुछ मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप टूट सा गए हो इस रिलेशनशिप की वजह से। आपके माइंड में ना, आपके दिमाग में ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है। अगर आप ये देखो अच्छे से, मुझे यहां पर अल्फाबेट दिख रहा है, कुछ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट हुए हैं, IH, ठीक है, M, ये कुछ अल्फाबेट मुझे विजन में आए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कि आपकी दिनचर्या से जा रही है ना इनके बिना, बस जैसे ऐसा लग रहा है कि जीना है तो जी रहे हैं, पर खुशी फील ही नहीं होती। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हंसी खुशी आपको फील ही नहीं हो रही है। ये वैक्स इतनी मुश्किल से गिर रही है, आप ना बहुत अनएक्सप्रेसिव हो गए हो, आप किसी को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हो, बहुत मुश्किल से। आप देखो ना, मैं बहुत मुश्किल से वैक्स गिरा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, राइट? कैंडल दिख रही है, फ्लेम दिख रहा है, और वैक्स कैसे गिर रही है देखो, गिर ही नहीं रही है, बहुत मुश्किल से गिरानी पड़ रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, आप किसी के सामने ना रोना चाहते हो, ना किसी को बताना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को, क्या आप फील कर रहे हो, क्या कितने इमोशंस है आपके दिल में, कितनी फीलिंग्स है आपके दिल में, नहीं बताना चाहते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बस जी रहे हो, और आपके दिल में क्या चल रहा है, अंदर से आप कितना टूट चुके हो, अंदर से आप कितना परेशान हो, स्ट्रेस में हो, या फिर एक सुकून नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं बताना चाहते हो, किसी को भी नहीं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। हो सकता है पहले आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, या जो आपके क्लोज रहे हैं कुछ लोग, उनसे शेयर करते थे कि आप कैसा फील कर रहे हो, जो भी है हर चीज आप शेयर करते थे। पर आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो, बहुत अकेलापन दिख रहा है। देखो वैक्सीन नहीं गिर रही, आप देखो ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत याद करते हो आप इन्हें, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ अब मेरी अकेले ही कटेगी, क्योंकि आप ना किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ना किसी के साथ रहना चाहते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अपने इमोशन को छुपा छुपा के ना अंदर ही अंदर से दब रहे हो। मतलब समटाइम्स क्या होता है, जब इंसान एक्सप्रेस नहीं करता है, छुपा के रखता है चीजों को, अंदर ही अंदर घुटता है ना, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से घुट रहे हो, आप रो रहे हो। समटाइम्स हो सकता है आप में से कुछ लोग रात में या अकेले में, या कुछ ऐसा देख के अपने पार्टनर से रिलेटेड, या कुछ ऐसा सुन के रोते हो, अकेले में जाके रोते हो, किसी को बताना नहीं चाहते हो, अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहते हो, पर हाँ अकेले में रोते हो सकता है आपके आंसुओं का आपका फायदा उठाया लोगों ने, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, इसलिए आप किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हो, और बस आपको है कि हल्का होना है अंदर ही अंदर से। इमोशंस को ना आप, ऐसा दिख रहा है अकेले में रोते हुए, परेशान होते हुए, लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो पिलो पकड़ के, पता नहीं यहाँ पर अगर आप इमेज देखो ना, पिलो, पता नहीं मेरे एकदम से रिफ्लेक्शन में आया, पिलो पकड़ के, या तो आप में से कुछ लोग पकड़ के रोते हैं, या पिलो में मुंह ढक के रोते हैं, या लेट के रोते हैं। मतलब पिलो दिखा है यहाँ पर, आई डोंट नो
क्यों दिखा, ठीक है, ये कुछ चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पिलो दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि अंदर से बिखर चुके हो आप, बिखर चुके हो लिटरली। पता है आप क्या दिखा रहे हो कि आप ओवरकम कर चुके हो, आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हो ना कि आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आप लोगों को यही दिखा रहे हो, दुनिया को यही दिखा रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन को जानते थे या जानते हैं स्टिल, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को दिखा रहे हो कि आप बढ़ चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से ना टूटे हो आप। आपके अंदर बहुत पेन है, दर्द है, तकलीफ है, बहुत दुखी हो आप। देखो यहाँ पर ऐसी इमेज बनी है ना, आप अगर इमेज देखो तो मैं आपको दिखाऊं। देखो ये एक शेर बना हुआ दिख रहा है, यानी कि लायन। ये जो इमेज बनी है लायन की इमेज दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप इमेज देखो अच्छे से, आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप स्ट्रांग कर रहे हो खुद को। लायन क्या होता है, शेर क्या होता है, खुद को स्ट्रांग करता है ना। तो कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रांग कर रहे हो, संभलना चाहते हो, बहुत कोशिश कर रहे हो संभलने की, और डटकर हर चीजों से सामना करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ऐसा है कि जो भी है कि आप टूटोगे तो सही ना, इंसान ही उतने के लिए। इंसान टूटता है, बुरा लगता है जब कोई नहीं होता कुछ भी शेयर करने के लिए ना, दुख बहुत होता है, तकलीफ होती है। तो दिख रहा है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि मैं ना सीरियसली आपकी रीडिंग करते करते ना वो पेन फील कर रही हूँ, वो दर्द आपका फील कर रही हूँ, वो तकलीफ आपकी फील कर रही हूँ जो आप फेस कर रहे हो इस सेपरेशन की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से। मतलब आप इनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर जाओ, आपको कुछ नहीं चाहिए, इनका साथ चाहिए, इनका प्यार। लिटरली आप क्रेव करते हो इनको, आप बहुत प्यार करते हो, मतलब सच्चा प्यार दिख रहा है। आपको ना बहुत याद आती है इनकी, बहुत याद आती है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मिस करते हो आप इन्हें, बहुत याद करते हो आप इन्हें, बहुत याद आती है आपको। पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। क्या कर सकते हो आप भी? ट्राई तो कर रहे हो कि सही रहो, या फिर क्या क्या करो आप, आपको है बस आ जाए, कैसे भी आ जाएंगे। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना मुझे कि आप उनके मैसेजेस पढ़ते हो, या फिर वीडियोस देखते हो, या फिर मिस करते करते उनके हो सकता है कि अ, किसी से उनके बारे में पूछते हो, या फिर हाँ मिस करते हो। कुछ चीजें आपके पास है इनसे रिलेटेड जो आपने रखी है, इनसे कुछ रिलेटेड आपके पास कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपने रखी है। तो बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। आपको लगता है ना जो भी आपके साथ हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ। आपने बहुत पेन झेला है, बहुत दर्द देखा है, और आपको अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अब आपको जस्टिस चाहिए। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और आपको पेन देने वाला, और वो खुश है, ऐसे कैसे? और आपने क्या नहीं किया इस कनेक्शन में, फिर कोई कैसे खुश रह सकता है? आपके बिना कैसे खुश रह सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, या फिर आप यूनिवर्स से जस्टिस की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिटरली देखो, जैसे मैंने जस्टिस का, आपने फ्लेम देखा फड़फड़ाने लगी है। आप देखो, आप जस्टिस की मांग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं फ्लेम का फड़फड़ाना, यानी कि यहां पर दिख रहा है कि हाँ आपको चाहिए जस्टिस। आप अंदर से जस्टिस चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, तो आपके साथ गलत क्यों हो रहा है? आप चाहते हो आपके साथ सब ठीक हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अब जस्टिस चाहिए। आप यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो जस्टिस के लिए। पता है कैंडल भी खड़ी नहीं हो पा रही है, आप देख रहे हो, कैंडल भी खड़ी नहीं हो पा रही है, इतना ज्यादा आप पेन में हो। मतलब जैसे तैसे आपने खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बस इतना ही है कि आपको इनर वर्क करना है,
अपनी सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना है, कहीं ना कहीं हील्ड होना है और अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करती हूँ, ठीक है। अब मैं कैंडल जला रही हूँ इसी फ्लेम से, ठीक है। आपको अच्छे से फोकस करना है कैंडल को देखकर। यहाँ पर मैंने येलो कैंडल लिया है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लेम को देखकर अब अपने पार्टनर पे अच्छे से फोकस करो, अपने पार्टनर का नाम लेते रहो, ठीक है। अच्छे से फोकस करना है फ्लेम में देखकर, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकलेगी गाइस यहाँ पर, ठीक है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। गाइस आपको अपने सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छे से फोकस कीजिए अपनी सेल्फ हीलिंग पर, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप अनहील्ड हो बहुत। जैसे मैंने देखा था, मैंने बताया ना, वैक्स नहीं गिर रही थी इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देना। अभी कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली हो, कोई रोमांटिक हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी XYZ, ठीक है, या फिर इनका ईगो एटीट्यूड हो, चाहे इनका जॉब करियर हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको चेस करते हुए आपके पार्टनर बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको ना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, आपके प्यार को खोया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, जो ये थर्ड पार्टी है ना, उसके लिए इनको फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप हुई है उस थर्ड पार्टी को लेकर ना। ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी से कुछ तो कनेक्शन रहा है, ये आपके पार्टनर ना पहले से थर्ड पार्टी को पसंद करते थे, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है साथ में ये थर्ड पार्टी के वर्क करते हैं। दिख रही है ना, आपके पार्टनर सोचते थे कि सब कुछ इनके लिए थर्ड पार्टी है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इनको लगती थी थर्ड पार्टी, या कुछ बेनिफिट हो रहा था इनको थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को इनसे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है या रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी और इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, या थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, या थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिश्ता बनाना, या फिर मतलब, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो प्यार आपके लिए था या जो प्यार आपने इनको दिया है, या जिस तरीके से, क्योंकि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली इनकी तरह ही है। अगर इनको ईगो आता है, ये बात नहीं करते हैं गुस्से में ना, तो थर्ड पार्टी भी बात नहीं करती है गुस्से में। अगर ये थर्ड, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर अगर झुकते नहीं है, ठीक है, एक एटीट्यूड रहा है इनका। मैं ये आपकी कैंडल को हटा लेती हूँ, ठीक है, यहां पर से, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आपके पार्टनर का ना, कि अगर मनाने का मतलब ऐसा है कि जो गुस्सा है तो वो गुस्सा ही है, मनाना नहीं है। फिर अगर ऐसा कुछ इनको फील होता है या ऐसा फील करते थे ये, यानी कि अगर कभी गुस्सा हो जाए तो आपने देखा होगा हमेशा आपने ही इनको मनाया है, राइट। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े नोकझोंक होती है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी रिलेशनशिप में ना भी हो, कोई थर्ड पार्टी ऐसी, इनकी कोई फैमिली है, घर वाले हैं, मदर है, कोई सिस्टर है, फ्रेंड्स है, तो पता है क्या है कि अगर ये गुस्सा भी हो जाए ना, कोई मनाता नहीं है। आप
तो इनके ईगो को सेटिस्फाई करते थे, आप तो इनके ईगो को झेल लेते थे। आप पर कोई थर्ड पर्सन एग्जैक्टली इनकी तरह है, फिर वो भी नहीं मनाता या वो भी नहीं मनाती, तो अगर इनका झगड़ा चल रहा होता है ना तो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं करना, और एक दूसरे के लिए वो याद भी नहीं करना, वो प्यार भी नहीं फील करना, समझ रहे हो? जैसे कि यार एक दूसरे को ब्लेम कर देना, क्योंकि थर्ड पार्टी काफी हद तक इन्हीं की तरह है, सेल्फिश। क्योंकि ये तो सेल्फिश रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपके बारे में ना सोचना और सेल्फिश तो रहे हैं, तो सेम थर्ड पार्टी भी वो सेल्फिश है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। जो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर ना उस टाइम आपको याद करते हैं कि यार वो तो मना लेती थी, या वो तो मना लेता था, वो मुझे कितना समझती थी, या मुझे कितना समझता था, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक गलतफहमी हो गई थी थर्ड पार्टी को लेकर कि वही इनकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, या फिर वो उनके लिए बनी है या बना है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली तो यहाँ पर ऐसा है कि नहीं बना है या नहीं बनी है। आपके साथ इनका कनेक्शन है, आप इनको पूरा करते हो, आप इनके लिए बेहतर हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना एक गलत फहमी हो गई थी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आपको नहीं भूल सकते, आप इनको कितना प्यार करते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें ना इनके दिन में, ऐसा नहीं कि जब लड़ाई हो रही है तो ही ये फील कर पाते हैं या तो ही ये सोचते हैं, ये बस आपके बारे में सोचते चले जाते हैं और कंटिन्यूअसली सोचते हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है कि 2-2 3-3 घंटा बस सोच ही रहे होते हैं। आप सोचो, आप इस कदर इनके दिमाग में, दिल में बसे हो, जो एक कॉर्ड आप दोनों की जुड़ी है ना वो कट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि इनकी तरफ से कट हो गई है, ये मुझे प्यार नहीं करता या नहीं करती, मुझे मिस नहीं करता होगा या नहीं करती, या जो भी आप सोचते हो, अगर ऐसा सोचते हो तो भी, या नहीं भी सोचते हो तो ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। इवन आपकी याद इनको आती ही आती है, क्योंकि आप जैसे इंसान को नहीं मिल सकता। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक दूसरे से बने हो, एक ऐसी अनदेखा कनेक्शन, मतलब एक ऐसी अनदेखा धागे से आप लोग बंधे हो, या कह सकते हैं एक ऐसे अनदेखे कॉर्ड से आप लोग बंधे हो, एक दूसरे को भुला कर भी नहीं भूल सकते, एक दूसरे से दूर जाकर भी दूर नहीं जा सकते। आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो, चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि प्यार है बहुत ज्यादा प्यार है इनका, आपके लिए भी दिख रहा है, आप इवन आपके लिए ही इनका जो प्यार है ना वो सच्चा है। इनको ऐसा, भले ये दिखाएं ना दिखाएं, बोले ना बोले, कहीं ना कहीं शो करें ना करें, पर यहाँ पर आपके लिए प्यार सच्चा है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप इनके दिमाग में इस कदर छाए हो ना, अपने अच्छे कर्मास की वजह से, आपने जो भी इनके लिए किया है कह सकते हैं, या फिर आपके अच्छे नेचर की वजह से, आपके प्यार की वजह से आप सच में छाए हो, आपको नहीं भुला सकते ये। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की कि ये ना खुश नहीं है, आपके बिना ना खुश रह सकते हैं ना खुश हैं, ये आपसे दूरी बहुत फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये आपको लिटरली याद करते हैं कि पार्टनर को ना पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों को लेकर, पछता रहे हैं कि जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, या जो भी इन्होंने गलती की है, या जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है किसी थर्ड पार्टी में रहने का, या आपको खुद से दूर करने का, या आपको ना दूरियां बनाने का, तो आज इनको पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों का ना रिग्रेट हो रहा है, रियलाइज कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने वो डिसीजन लिया ही नहीं होता, काश इन्होंने वो गलतियां की ही नहीं होती जो इनसे गलतियां हो गई हैं, ठीक है। बहुत नेगेटिव हो गए थे ना ये आपको लेकर, कितने गलत तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, कितना इग्नोर किया, कितना आपको कैसे फील कराया, कितना बुरी तरीके से मतलब ना कहीं आपको कितना हर्ट किया है। तो इनको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये गलत इंसान रहे हैं, बहुत गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। पता नहीं अब यूनिवर्स इनको कभी माफ करेगा, ऊपर वाला इनको माफ करेगा, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें माफ करोगे। बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी सोच सोच के कि करें तो क्या करें। आप देख रहे हो ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस गिर रही है कैंडल से, अगर आप देखो यहाँ पर इमेज में बहुत ब्लैकनेस दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ना ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा
परेशान है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा परेशान है आपके लिए, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना ये खुश नहीं है। पता है आप एक्सप्रेस अच्छे से कर लेते हो, पर ये नहीं जानते कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्या करें, ठीक है। बहुत अकेलापन है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप, हो सकता है कि किसी के साथ हो, अगर आप स्पेशली मैरिड हो ना, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अकेले अकेले हो। और एज सेम इनकी लाइफ में जैसे कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो इनके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो या फिर इनका कोई भी क्यों ना हो, तो ऐसा दिख रहा है बहुत अकेलापन इनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि ना ये इतना परेशान होते हैं, इतना डिस्टर्ब होते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। आपको जताते नहीं है या फिर दिखा नहीं रहे, पर ये इतना ज्यादा यहाँ पर वैक्स इकट्ठा हो गया है ना, ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है जताने के लिए। पता है ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है जो समझे इनको, ठीक है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ तो सेलिब्रेशन या फिर कुछ तो यहाँ पर गेट टुगेदर टाइप, या फिर कहीं तो ये गए थे या गए हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ तो है जहां पर ये आपको ढूंढ रहे हैं, जहां पर ये तब भी अकेलापन, मतलब आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ये, क्योंकि हर चीज होने के बाद भी अकेलेपन में गुजर रहे हैं। अकेलापन इतना है, सबकी होते हुए, सारी भीड़ होते हुए भी ये अकेले हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कोई नहीं है इनका, कोई प्यार नहीं करता इनसे, इनको ऐसा फील होता है कोई समझता नहीं है इनको। आपकी कमी इनकी लाइफ में पहले भी थी और आज भी दिख रही है। किसी के होने के, जो जब कोई आया ना इनकी लाइफ में, भले इनने ध्यान ना दिया हो, तब भी आपकी एक कमी रही है, और आज तो ये ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं ये। आप सोच रहे होगे ना कि नहीं ये क्यों ही मिस करेगा मुझे, या क्यों मिस करेगी, अगर इतना मिस करता या मिस करती तो आता ना, या आती ना, जताता ना। वही तो बात है, जताते नहीं है। पर ओ माय गॉड, जैसे थोड़ा सा मैंने कहा, पेपर को थोड़ा सा हिलाया तो आप देखो, ऐसा दिख रहा है एक आंसू सा बना हुआ सा। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं रोते, पत्थर दिल है, आप ही रोते हो उनके लिए, वो भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए, वो भी रोते हैं, वो भी परेशान होते हैं आपके लिए। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उतना शो नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है ना कि नहीं बताना अपनी फीलिंग्स को, अपनी 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 इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि क्या पता कि आप उनके इमोशंस का फायदा उठाओ, क्योंकि देखो इन्होंने भी ये चीजें की हैं। जब इंसान खुद करता है वो चीजें, तभी तो दूसरे के लिए भी सोचता है, राइट। तो इनको, अगर इन्होंने खुद किया है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके इमोशंस का फायदा उठाओगे, इसलिए ये अपनी आंसुओं को, अपने देख रहे हो, एक तरीके से आंसू ही दिख रहे हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था आपकी रीडिंग में, अगर आप देखो आपकी वैक्स और इनकी वैक्स में कितना डिफरेंस है, जो यहाँ पर इमेज बनी है आप में और इनमें कितना डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ये एलिफेंट की इमेज भी दिख रही है, या तो इन्होंने आपकी से दूर रहकर वेट गेन कर लिया है, चांसेस कुछ लोगों के पार्टनर के वो भी दिख रहे हैं। मतलब बेसिकली दिखाना नहीं चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। दिख रहा है कि चांसेस हैं ये थोड़ा सा कटे कटे से रह रहे हैं सबसे, ठीक है। किसी को नहीं बताना है, जैसे आप नहीं बता रहे हो ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं बता रहे हो, नहीं शो कर रहे हो, तो काफी हद तक ये आपके जैसे ही हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लोग फायदा उठाएंगे, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हाँ इनको मतलब लोग मजाक बनाएंगे, इनको ऐसा लगता है। तो ये भी किसी को शो नहीं होने दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और भी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आपकी कमी इनकी लाइफ में पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, इनको ऐसा लगता है, और वाकई में सभी ऐसा है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कि ये बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, क्यों? क्योंकि अपने इमोशंस नहीं दिखाना है, कहा ना मैंने, क्योंकि लोग हंसेंगे इनके ऊपर कि देखो पहले इसने खुद दूर किया और आज ये रो रहा है, परेशान हो रहा है उसके लिए, या हो रही है, लोग ऐसा सोचेंगे। तो दिखाना नहीं है, जताना नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बस आंसू बहाना है अकेले में और रिग्रेट करते रहना है, और
उस चीज के लिए कुछ इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इनिशिएट करें, बात करने की कोशिश करें ना। ये सब कुछ करते हुए मुझे ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या, अगर ये रोते हुए आपके पास आएंगे तो आप भी तो इस चीज का फायदा उठा सकते हो, या कुछ आप कह सकते हो इनसे। कहीं ना कहीं अभी भी आपको नहीं पहचान पाए ना ये। हाँ, आप सोचे होगे फिर भी नहीं पहचान पाया या नहीं पहचान पाई कि मैं उसको प्यार ही करूंगी या करूंगा। बट यहाँ पर इनको लग तो रहा है कि पता नहीं कैसे ही रिएक्ट करोगे आप। ठीक है, इनको लग रहा है आप बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या सोचोगे, फिर कैसे बिहेव करोगे, या क्यों ही करूं, नहीं करना चाहिए। मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट हुआ पड़ा है आपके पार्टनर का, वो दिख रहा है। ठीक है, अब ये नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्लैकनेस दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इनका माइंडसेट हाँ नेगेटिव हुआ पड़ा है, जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। इतना फील करके ये नाटक कर रहे हैं, ये जता रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, सब कुछ अच्छा है, और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल गाइस अपना बुक करा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, ताकि वो नेगेटिविटी इनके माइंड से क्लियर हो, जो इन्होंने परसेप्शन फालतू का आपको लेकर बना के रखा है। ठीक है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि एक सोच ऐसी बना ली है, कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो और इनिशिएट नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हो कि आपको इनिशिएट मिले इनका ना। तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर 9105522155 में बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल दिख रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ठीक है, ज्यादा तो नहीं देख पा रही हूं मैं। ठीक है, बट हाँ कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहां पर मुझे एस, ठीक है, एस दिखा है, टी दिखा है, वाई दिखा है, डी दिखा है, और ए, वी। ठीक है, ये कुछ इनिशियल में भी आपके या मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज में ही दिखा है, आपके तो मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।